ओके, जय हिंद। आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं हृतिक कुमार गणेश को, जिन्होंने बिहार पुलिस के रिटन एग्ज़ाम को तो निकाला, फिजिकल एग्ज़ाम में भी बहुत ही धमाकेदार इनका प्रदर्शन रहा है। आइए हम जानते हैं इनकी ज़ुबानी ही कि इन्होंने कैसे एग्ज़ाम निकाला और कैसे फिज़िकल टेस्ट किया, कैसे तैयारी की, फिज़िकल का टाइम में वहाँ पर कैसे गए, वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी होती है, क्या क्या प्रोसेस होता है, और फिज़िकल के टाइम में कैसा कैसा इन्होंने किया और क्या करना चाहिए जिससे आपका जो है अच्छा परफॉर्मेंस आए। तो आपका हम स्वागत करते हैं अल्फा करियर एकेडमी की तरफ से। थैंक यू सर। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। चलिए, आप पहले मुझे ये बताइए कि आपका घर कहाँ पड़ता है? मेरा किशनगंज डिस्ट्रिक्ट हुआ सर और मैं छत्रगाछ से बिलोंग करता है। छत्रगाछ से बिलोंग? जी सर। घर में कितने सदस्य आपके हैं? मेरा सर पापा है, मम्मी है और हम लोग एक भाई हैं और 3 सिस्टर है, जिनमें से एक सिस्टर की शादी हो गई है, 2 है जो हमसे और छोटी है। चलिए, तो आपको बिहार पुलिस के बारे में कैसे आइडिया आ गया? नहीं सर, पहले मेरा इंटर 2018 में हुआ था और हम इंटर मैट्रिक 18 में हुआ था और इंटर जो हुआ था 2020 में हुआ था। 2020 के बाद ही मेरा एक भाई है जो जॉब में है, वही मतलब कि किया था कि तुम तैयारी करो, आगे बढ़ो। तो हम उसी मतलब कि ये आपने जो फॉर्म इस बार जो फॉर्म भरा फर्स्ट टाइम भरा था? इससे पहले? जी सर, इस बार मेरा ये बिहार पुलिस जो है फर्स्ट टाइम है। एक बार तो आपने एक बार में क्रैक कर दिया? जी सर। ये तो बहुत मजे वाली बात हो गई। तो पढ़ाई की तैयारी कैसे की थी आपने? पढ़ाई सर ऑनलाइन ही हम किए थे। और कितने घंटे पढ़ते थे आप? लगभग सर दिन में लगभग 4 से 5 घंटा पढ़ते थे, जो मतलब कि ना कोई डिस्टर्बेंस हो ना कुछ हो, सिर्फ ओनली फॉर पढ़ाई पर फोकस रहता था। पूरी मतलब ये फोकस का पढ़ाई? जी सर, पढ़ाई पर ही रहता था। जब आपका पहली बार रिजल्ट निकल गया बिहार पुलिस का, सिपाही का एग्जाम का पता लगा आपको, कैसे पता लगा? आपने किसी दोस्त ने बताया था कि खुद से चेक किया था? नहीं सर, हम जिस दिन पता लगा था कि हम गए हुए थे ALP का एग्ज़ाम देने हुए गए। अच्छा। उस दिन असिस्टेंट लोको पायलट का? जी सर। उस दिन हम आ रहे थे, सेंटर पड़ा था सिल्लीगुड़ी, हम बागडोगरा में हम और मेरा भाई था, एक साथ रुके हुए थे। देख रहे हैं कि अचानक मतलब कि इसका आ गया है, रिजल्ट आ गया है। उस टाइम पे मोबाइल में सर्च किए, एडमिट कार्ड से निकाले, रोल नंबर निकाले, सर्च किए तो देख रहे हैं कि मेरा नंबर वहाँ दिखा रहा है, जो कि मतलब कि तो कैसा फील हुआ? लग रहा था कि वहाँ इतना उछले, मतलब कि वो एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा ही होता है। जमीन पे कदम नहीं पड़ रहे थे, हवा में उड़ रहे थे। और मेरा भाई था जो मेरे साथ ही गया था, वो भी बिहार पुलिस दिया हुआ था, लेकिन उसका नहीं निकला, लेकिन मेरा निकला। तो भाई का क्या रिएक्शन रहा आपका? नहीं, भाई का तो बहुत ही, वो पहले से भी बिलीव कर रहा था कि मेरा तैयारी देख के कि तुम्हारा हो जाएगा, बहुत तैयारी कर रहे हो जाएगा। ठीक है। तो एग्ज़ाम निकलने के बाद आपको फिर फिजिकल के बारे में कब कैसे याद आया? क्योंकि फिर इसका रिटर्न एग्ज़ाम जो है 14 तारीख को आया था, उसके बाद हम देखे कि नहीं, पहले तो पटना जाना चाहते थे, फिर देख रहे कि नहीं, पटना जाने से हम DLED भी कर रहे हैं, फिर उसमें भी असर हो सकता है। तो हम फिर आपका अल्फा करियर एकेडमी में यहाँ आए, सुने तो अल्फा के बारे में कैसे पता लगा? पहले सर मेरा एक भाई है जो अभी जॉब कर रहा है या फिर ये है टीचर में है, तो वो बोले कि किशन में भी अभी न्यू खिला हुआ है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस में है, रिजल्ट भी अच्छा दे रहा है। तो हम बोले, फिर उस दिन आए, आपसे कांटेक्ट हुआ, फिर आपका एकेडमी में आए, आपसे मिले। यहाँ आने से पहले आप एकेडमी के बारे में क्या सोचे? कैसा एकेडमी होगा, वहाँ जाएंगे तो क्या क्या होगा, पहले आपने क्या सोचा था और यहाँ आने के बाद क्या पता लगा? हम सोचे थे कि वही एकेडमी में सिर्फ दौड़ा सकता है, ये कर सकता है, रनिंग सिर्फ रनिंग बूस्ट करता है, लेकिन वैसा नहीं है। यहाँ पे रनिंग के साथ साथ स्पीड कैसे लाना है, उसके बाद जो होता है स्टेमिना कैसे बनाना है, सांस नहीं बोलता है, सांस को कैसे कम किया जाता है, जैसे जिसका सीना कम है, जिसका थोड़ा हाइट या फिर होता है हाई जंप अगर जिसका नहीं हो रहा है, वो भी सब में हर मामले में ध्यान, हर मामले में सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे आपको जो आउटडोर के अलावा जो इंडोर हमारी फैसिलिटी है जी उसका कैसा लगा आपको? वो सर बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें जो होता था, जो लंजेस या फिर कुछ लगाते थे, जो थाई का जो पावर होता था वो बहुत ज़्यादा ये करता था। अच्छा, ये बताइए कि आप तो फिजिकल के लिए गए जी, तो वहाँ का बताइए कि आप उसी दिन पहुँचे कि एक दिन पहले पहुँचे? नहीं सर, मेरा जैसे 28 तारीख को था, ई शिफ्ट में था मेरा, तो हम लगभग 26 तारीख को ही जाके पहुंच गए थे, बस से गए हुए 2 दिन पहले पहुंच गए थे? जी, 2 दिन पहले 26 को पहुंचे थे, लगभग 27 को जाके पहुंचे थे। मतलब वहाँ जाके पहले फुल रेस्ट किया? जी, फुल रेस्ट। तो जाने से पहले आप ग्राउंड का सर्वे भी किया था क्या? नहीं सर, वहाँ क्योंकि ग्राउंड में जाने उन्हें तो देता नहीं है, लेकिन बाहर से हम लोग देखे थे ओनली फॉर, लेकिन अंदर जाने नहीं देता है। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ बताइए, आप जब वहाँ गए, गेट पे गए, तो वहाँ पे आपको कोई टीम मिला या अकेला कोई सिपाही खड़ा था, उसने टोका आपको, कैसे अंदर गए?
हम अंदर जो गए एडमिट कार्ड और आधार कार्ड ये दोनों सामान लेके गए थे। बाहर रखा था आपने? जी बाहर। ठीक है। तो सब चेक कर रहे थे, उसके बाद फिर अंदर गए। तो वहाँ गेट पे कितने आदमी थे? गेट में लगभग 3 से 4 कांस्टेबल थे। उसके बाद हम लोग को वो क्या चेक कर रहे थे? वो चेक कर रहे थे कि तुम्हारा नाम और आधार कार्ड दोनों में सेम है कि नहीं है, तुम कोई फर्जी या कोई तो नहीं हो। उसके बाद हम लोग को लाइन में लगा दिया और वहाँ बोले एक होता है कि मतलब कि अगर आप अंदर में कुछ भी हो जाते हैं तो रिस्क आप खुद होंगे, वो नहीं। तो उसमें हमको सिग्नेचर नाम वो सब लिखना होता था। चलिए। वो लिखने के बाद एक लाइन में रो में बैठा देता था, वो फिर हम लोग से जमा ले लेता। उसके बाद जो होता था आधार कार्ड और एडमिट कार्ड वो दोनों का पूछता था। उसके बाद स्कैन होता था एडमिट कार्ड का। अच्छा। एडमिट कार्ड का स्कैन होने के बाद वो हो प्रोसेस हो जाने के फिर दूसरे बैच में इसमें फिर वहाँ पे फिर 2 जगह फिंगर होता था, लेफ्ट थंब राइट थंब दोनों थंब से फिंगर होता है। उसके बाद वहाँ से जाने के बाद फिर जो गए थे वहाँ गए थे एक कागज़ देता है, जैसे कि आप फिजिकल में वही है, अलग से वो मतलब कि कागज़ निकलता है, उसमें सिग्नेचर करना होता है। हिंदी में हिंदी सिग्नेचर करना होता है, इंग्लिश में इंग्लिश। हिंदी में भी सिग्नेचर आपको आना चाहिए अपना, मतलब आप लोग याद रखिएगा कि आपको अपना सिग्नेचर हिंदी लैंग्वेज में भी एक फिक्स कर लीजिए और इंग्लिश में भी फिक्स कर लीजिए। तो इंग्लिश में भी सिग्नेचर करना है और हिंदी में भी सिग्नेचर करना है, ऐसा ही ना? जी जी। लेकिन इससे पहले एक बात जो ये हो गया था, जैसे एंट्री करने से पहले वहाँ माइक में अनाउंसमेंट हो जाता है कि अपना जो है लेफ्ट साइड में जो है अपना सिग्नेचर करना है और राइट साइड में जो है 2 बॉडी पार्ट का कहीं भी निशान अगर हो रहा है आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको देना है, मार्क देना है। आपका कहीं पे मस्सा है, कहीं कटिंग मार्क है, वो आपको देना है। हाँ जी सर। उसके बाद वो हो गया। उसके बाद फिर हम लोगों को लेके जाता है चेस्ट और ये करने। चेस्ट नंबर अपने से वहाँ सबको बैठा देता है। उसके बाद बोलता है कि चेस्ट नंबर ले लो, क्योंकि वहाँ एक्सेल बहुत ही ढीला होता है। चेस्ट नंबर जो होता है बहुत ही ढीला होता है। उसके बाद वहाँ पर चिप पहना जाता है। चिप ऐसा चिप आप पहनिए जैसे मतलब कि ज़्यादा ढीला मतलब कि वो लूज होता है। जी बहुत लूज होता है और हल्का भारी भी होता है। अच्छा। आप उसको मतलब कपड़े का होता है किसी का बना होता है? नहीं सर, कपड़े का ही होता है, लेकिन वो कपड़ा जो होता है थोड़ा मतलब कि भारी होता है, उसको अलग से बांधना पड़ता है, टाइट करना पड़ता है। आपने कैसे उसको ठीक किया है? नहीं हम वो आपका सर रबर लेके गए थे। अच्छा, तो अच्छा। रबर से बांध दिए थे। उसके बाद थोड़ा रस्सी था। अच्छा, उसको हाँ। घुसा करके लगा के फिक्स कर दिया। फिक्स कर दिया दिमाग सही लगाया जी। उसके बाद वो होने के बाद उसके बाद चिप लगाया जाता है। चिप दोनों लगाने के बाद उसको एक रब इससे व्हाइट वाला होता है, उसको मतलब कि लॉक कर दिया जाता है, जैसे चिप खुले नहीं। अच्छा। तो वो होने के बाद फिर दूसरी जगह जो है वहाँ चले जाना था। वहाँ ऐसे करके अपना चेस्ट नंबर दिखा के फोटो लिया जाता है आपका। ठीक है, ये चेस्ट नंबर इसी का है। हाँ, उससे चेस्ट फोटो नंबर लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे जगह वहाँ दूसरा इसमें लेके जाने के बाद वहाँ वेरीफाई होता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब कि एडमिट कार्ड में ही लगता है। ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे जगह में फिर लेफ्ट हैंड राइट हैंड उसका 2 जगह मतलब कि लिया जाता है। उसके बाद फिर ये सब होने के बाद फिर चले जाते हैं कि मतलब कि जहाँ पे चिप होता है वहाँ चिप का स्कैनिंग होता है। चिप का स्कैनिंग होने के बाद फिर मतलब कि बैठा दिया जाता है सबको एक साथ, इसके पीछे इसके पीछे इसके पीछे सबको बैठा दिया जाता है। उसके बाद अगर ग्राउंड खाली है तो ग्राउंड में ही जैसे गोला गोला होता है, एक रो में जो होता है 7-7 होता है, 7 इधर से 7 इधर से 7 इधर। टोटल हम लोग का बैच में 50 था। तो उससे पहले वहाँ खड़ा होने से पहले बोलता है कि आप जिसको भी पानी पीना हो या पेशाब लगा हो या मतलब फाइनल सब सारा चेकिंग रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक मिलता है जी। खा पी करके अपना आ जाइए जी। और फिर फाइनल रनिंग से पहले आपको बैठना पड़ता है जी। ठीक है ना? हाँ जी सर। ये सब चिप चेस्ट नंबर सब मिलने के बाद तब आपको ब्रेक मिलता है। जी सर, जी सर। लास्ट मोमेंट में आपको लग रहा है कि नहीं मुझे पानी पीना था, तो आप पानी पी लीजिए, कुछ खाना है कुछ खाना खा लीजिए। तो ऐसा कई सोचते हैं लड़के कि पता नहीं हम वहाँ जाएंगे कुछ खा सकते हैं नहीं पी सकते। तो अगर आपको ऑरेंज खाना है या चॉकलेट खाना है या कुछ आप लेके गए हैं इलेक्ट्रॉल पीना है तो आप फाइनल रनिंग से पहले पी सकते हैं, खा सकते हैं, घबराने की बात नहीं है। लेकिन सर अंदर ये है कि ज़्यादा सामान लाने नहीं देता, ओनली फॉर एडमिट कार्ड और ओनली फॉर आधार कार्ड जी। तो ये आपके बाहर भी क्या झोला चेक करते हैं कि भैया आपके झोले में क्या है, कोई खाने पीने का सामान तो नहीं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसे मतलब कि चेक करते हैं कि पॉकेट वॉकेट में कुछ है तो नहीं, कोई दवाई ववाई का तो सेवन नहीं करते। दवाई वगैरह का ना? जी ठीक है, वो भी है। उसके बाद रो में ये करने के बाद लगाने के बाद पूरा मतलब कि अनाउंसमेंट करते हैं, जो सर होते हैं हेड होते हैं वो बोलते हैं कि आप लोग को 5 राउंड से लगाना है, कैसे लगाना है, 5 राउंड ही लगाना है। पहला मैट स्टार्टिंग का होता है, दूसरा मैट फिनिशिंग का होता है, आप लोग को 5 मिनट लगाना होगा। उसके बाद जो पहला रो होता है हर 1-2 सेकंड में सबको छोड़ा जाता है, हर 1-2 सेकंड में सबको छोड़ा। आपका गर्दनी बाग में ही था? जी, गर्दनी बाग पटना में। तो वहाँ पे कितना राउंड में कंप्लीट हो जाता है?
वहाँ सर 5 राउंड में तो कंप्लीट। मतलब जहाँ से स्टार्ट की थी एग्जैक्ट वहीं पे कि थोड़ा आगे पीछे? नहीं सर, वहाँ मतलब कि जहाँ से हम स्टार्ट किए थे ना, पहला मैट स्टार्ट है, उससे लगभग थोड़ा ही लगभग 2 से 3 फीट जो है दूसरा मैट है। अच्छा। तो वहाँ तक लास्ट फिनिश करना है। ठीक है, मतलब लगभग वो 1.6 का आपका डिज़ाइन जी, किया, मतलब 400 मीटर ग्राउंड होगा ना? नहीं 400 का नहीं होगा आपका, 320 का ग्राउंड है जी। ना? चलिए ज़्यादा बढ़िया। दूरी नहीं तो है। रनिंग में आपका कैसा एक्सपीरियंस है? रनिंग में कब आपको लगे मेरा सांस फूल रहा है और मुझे अब रनिंग में स्लो कर देना चाहिए सर? फर्स्ट लैप में, सेकंड लैप में कब लगा आपको? रनिंग सर हम जो किए थे पहले से ही स्टार्टिंग से ही मतलब पहले आप कि वार्म किए थे पहले आप? जी वार्म अप, मतलब कि हम अंदर लगभग 6 बजे सो के उठे थे, 6 से ही मतलब कि हल्का फुल्का इधर उधर नहीं, वो जो आपको पानी ब्रेक मिलता है जी। और फाइनल रनिंग करना पड़ता है, नहीं सर, वहाँ उसके बीच में आप वार्म अप किए थे? नहीं, वार्म अप मतलब कि वो टाइम ही नहीं देता, बैठा देता ना, तो वहीं पे मतलब कि हल्का जो हो सके खड़े, मतलब कि बैठे बैठे मतलब उसी जगह पे खड़े खड़े आप जो बैठे कुछ कर बैठे ही जो करना है कर सकते हैं, लेकिन खड़े होके या फिर कहीं जाके वो करने नहीं दिया। अलग से नहीं, आप वहीं पे खड़े खड़े जो करना वहीं कर सकते हैं। पे खड़े होके ठीक, आप बताइए अभी आपने रनिंग शुरू किया, कैसे रनिंग किया? जी मैं इतने तो खाली आपका रनिंग में टाइम क्या था पहले वो बताइए आप? रनिंग में तो मेरा पहले तो यहाँ एकेडमी में 6 मिनट 9 सेकंड आता था, लेकिन वहाँ मतलब कि मेरा टाइमिंग 5:40 के अंदर ही आया है। लेकिन मतलब आप 20 मिनट पहले आ गए, 20 सेकंड पहले आ गए? जी सर। ठीक है। वहाँ जो है मतलब कि वहाँ का जो मतलब कि ग्राउंड है ना, तो ना अंडाकार है ना ज़्यादा चौड़ा है, मतलब कि दूसरा है, जैसे एक साइड तो पतला है, उसके बाद आते 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 इधर फैल गया है। अच्छा, मतलब एक तरफ इस तरह का होगा फिर आपका? जी। एक तरफ कम डिस्टेंस है, हाँ, एक एक तरफ तरफ ज़्यादा ज़्यादा डिस्टेंस है है, ना? ये आप देख रहे हैं इस तरह का, एक तरफ कम डिस्टेंस है, एक तरफ ज़्यादा डिस्टेंस है। जी। तो एकदम स्क्वायर, रेक्टेंगल भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, थोड़ा सा ऐसा आकार का है। जी। चलिए। उसके बाद वहाँ जो काउंट करना होता है, लैब जो काउंट करना होता है वो खुद से करना होता है। कोई बच्चा होता है कि 4 राउंड में ही बैठ जाता है, कोई होता है कि 6 राउंड लगाते हैं, लेकिन वहाँ जो काउंट करना है ये रखना है कि काउंट हम चिप से आपको अपने आप पता लग जाएगा आपने जी। कितना लगाया, तो आप चला के नहीं कर सकते। जी। आपको खुद से याद रखना है कि आपने 4 लगाया, 5 लगाया, 6 जी। लगाया, है ना? वहाँ पे पहला राउंड जो हम लगाए तो नॉर्मल से, मतलब कि नॉर्मल और हाई स्पीड होता है, उससे बीच में मिडिल में ही, मतलब मीडियम स्पीड में आप मीडियम स्पीड में पहला चक्कर भी हम वैसा लगाए, दूसरा चक्कर भी वैसा लगाए, तीसरा चक्कर भी वैसा लगाए, लेकिन चौथा राउंड में लगाते लगाते हमको ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, मेरा स्टेप सब हल्का सा कम हो रहा है। तो हम क्या किए कि धीरे धीरे मतलब कि स्प्रिंट मारना नहीं छोड़े, स्प्रिंट नहीं मारे, लेकिन स्पीड बढ़ाते गए आप? नहीं, हल्का हल्का स्टेप सिर्फ ओनली पर बढ़ाए। स्टेप बढ़ाते बढ़ाते मेरा 4 राउंड कंप्लीट हो गया। 4 राउंड होते होते जब मेरा मतलब कि 100 से 150 मीटर बचा हुआ था, उस टाइम मेरा लग रहा था कि पैर सब काम ही नहीं कर रहा, उठ ही नहीं रहा था। यही सबको जी। फील होगा कि लास्ट में मन करेगा कि मैं तो हो ही मेरा नहीं मन रहा कर है। रहा था कि लास्ट में ही छोड़ दे, लेकिन वैसा नहीं। लेकिन वहाँ इतना मोटिवेट कर रहा था जो मैडम पुलिस वाली सब थी, तो वहाँ बोले कि खींच सकते हो, खींचो खींचो। तो ऐसा स्पीड जी जान से, मम्मी का नाम लिए जी जान से लगाते हुए पूरा एकदम मैट पार होकर के चले गए। उस टाइम रनिंग के बाद, पूरा मैट पार होने के बाद वहाँ ऐसा हमको लगा कि पैर से नीचे मतलब कि कुछ है ही नहीं, कमर के वो नीचे जान कुछ है ही ही नहीं, नहीं, वो जान ही पूरा नहीं जोर बचा। लगा दिया। चलिए अपना हम 100% दिए थे वहाँ, और 100% मतलब कि फिजिकल भी पास हुआ। अच्छा, ये उसके बताइए बाद- रनिंग के बाद फिर अगला इवेंट क्या हुआ? जी, रनिंग के बाद हम अगला क्या हुआ था? चिप काट के पहले दे दिए। पहले चिप ले लेते हो? जी, चिप काट के दे दिए। उसके बाद सबको बैठाया गया। उसके बाद वहाँ पानी उनी नहीं पीने देता है, पानी बहुत प्यास लगा था, पानी उनी पीने नहीं दिया। उसके बाद जितना भी चिप था वो लेके गए। उसके अंदर 5 मिनट के अंदर ही रिजल्ट आ जाता है। एक होता है कि जो पास आउट हुआ है पहले वो लोग को बुलाता है, जो वो लोग को बुलाने के बाद जो होता है वो लोग को अंदर रख लिया जाता है अंदर, और जो फेल विद्यार्थी होता है उसको बाहर कर दिया जाता है वहीं से? जी, वहीं से बाहर कर दिया जाता है। और हम लोगों को ये होने के बाद बैच बन जाता है, 6-7 का बैच बन जाता है। उसके बाद हम लोग को हाइट और चेस्ट में लेके जाया जाता है। रनिंग के बाद आपको हाइट चेस्ट जी, हाइट और चेस्ट में, तो वहाँ कपड़ा सब खुला लिया जाता है। उसके बाद जो है सिर्फ ओनली पर चेस्ट नंबर वो पहनाया जाता है। उसके बाद वहाँ हाइट नापा जाता है। हाइट नापने के बाद वहाँ चेस्ट होता है। चेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी बच्चा हाइट में दिक्कत है वो छट जाता है। ठीक है। लेकिन चेस्ट में मतलब कोई रनिंग से दिक्कत पहले नहीं आपका हाइट नहीं नापा जाएगा, पहले रनिंग करवाया जाएगा, रनिंग आप क्वालिफाई कर देंगे, फिर हाइट नापा जाएगा, और हाइट में अगर आप नहीं होंगे तो फिर वहाँ पे आप छट जाइएगा पहले, है ना? होता। जी, ठीक है। फिर वहाँ पूरा सबका प्रोसेस होने के बाद फिर लेके चला गया हाई जंप में। हाई जंप जी। तो दोनों के बीच में टाइम कितना मिला लगभग? वहाँ सर टाइम नहीं मिलता है, फिर जैसे भी मतलब रनिंग आपने फिनिश किया होगा, फिर जी। बाकी वो चेंज लगभग 2-3-4 मिनट लगता है। मतलब 5 मिनट के अंदर 5 अंदर में आप मिनट हाई जंप के लिए फिर जी। बुला लेते हैं। ठीक फिर वहाँ गए, फिर वहाँ एक कैमरा रहता है,
अपना एडमिट कार्ड लिखा के मतलब कि दिखा करके और चेस्ट नंबर दिखा करके अपना नाम बोलना होता है। ठीक है, अपना नाम बोलना होता है। तो फिर- रिकॉर्डिंग होता है जी, उसमें जैसे। वो करने के बाद फिर 1 बाय 1 करके, क्योंकि सबसे पहले हम ही लगे हुए थे, पहले 4 फीट दिया जाता है। उसमें 4 अच्छा, हाई जंप में सबसे पहले आपको 4 फीट मतलब क्वालिफाइंग है, पहले वहाँ दिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें 4 फीट में 3 चांस दिया जाता है, जो कि मैंने एक ही बार में कंप्लीट कर लिया था। तो ऐसा भी लड़का होगा जो 4 फीट को 2 बार 3 बार में किया होगा? जी सर, बहुत बच्चा 2 बार किया है, फिर तीसरा बार में कंप्लीट किया है। ठीक है, तो वो 4 फीट सबका हो जाने के बाद फिर 4-4 किया है। 4 जी, 4-4 फीट में 4 इंच। जी, 4 फीट 4 इंच में फिर सबको 3-3 मौका दिया जाता है। ठीक है, मेरा भी सबसे फर्स्ट में था, तो वो भी एक ही बार में हम क्लियर कर Very लिए। good. लेकिन बहुत बच्चा जो हुआ कि मतलब कि 4 फीट 4 इंच जो हो रहा था नहीं हो रहा था, तीनों बार में मतलब कि हो नहीं रहा हुआ उसका था, हुआ। तो वो लोग को अलग कर दिया जाता ठीक है। है। सिर्फ एक ही लड़का था हम लोग का, मतलब कि बैच में 7 लड़का थे, मतलब कि टोटल 50 में 17 पास हुए थे। उसमें से जो हाई जंप के लिए गए थे 7 लड़का हम लोग का टीम बना था। उसमें से मतलब कि 4 बच्चा, जैसे 5 बच्चा जो हुआ था 4 फीट ही ओनली फॉर लगा पाया था। एक लड़का सिर्फ 4-4 लगाया था। तो 4 तक जी। कितना बच्चा कर पाया? 4-4 सिर्फ एक बच्चा कर पाया था। और मतलब आपके अलावा? हाँ। मतलब दो जी, हो गए। 2। मतलब 50 बच्चे में सिर्फ 2 बच्चे ही 4 फीट नहीं 4 इंच सर, कर जैसे 50 बच्चे में हम लोग का 7 बच्चा हुआ अलग, हाँ, मतलब 7-7 हाँ, मतलब 50 में छट गए ना पहले? जी हाँ रनिंग में छट गए। जी। जो बचे जी। उसमें से जो हाई जंप के लिए गए जी। वहां पे सिर्फ 2 ही बच्चे 4 फीट 4 इंच लगा पाए। जी, 4 फीट है ना? 4 तो इंच 50 में 2 ही हो गया ना एक तरह जी। से। ठीक फिर है, उसको 4 फीट 8 इंच दिया गया, हमको भी 4 फीट 8 इंच दिया गया। मेरा पहला बार किए वो गिर गया, ठीक है। फिर दूसरा बार दिए वो फिर पास आउट हो गया हम। आप सेकंड चांस में 4 फीट 8 इंच का जी, लिए, कर लिए। वो जो साथ में था वो साथ में था, वो तीनों चांस लिए, लेकिन तीनों चांस में गिरा दिया, नहीं कर पाया। तो फिर आपको 4-8 के बाद फिर कहाँ? 4-8 के बाद फिर हमको फिर 5 फीट दिया गया। 5 दिया फिर 5 फीट हमसे नहीं हुआ, तीनों टाइम गिर मतलब 4-4 इंच के हिसाब से वहां पे बढ़ाते हैं, जी। है ना? 4-4 4-8 और 8-4 12 हो जाएगा, तो 5 फीट आपको हो जी। जाएगा। फिर 5 आपसे नहीं हुआ? नहीं हुआ, तीनों टाइम गिर गया। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग को गोला फेंक के लिए लेके चला गया, शॉर्ट पुट के लिए। तो गोला फेंक के लिए आपको 7 में से कितने गए? 7 में से सब कोई जितना भी थे सबको लेके, मतलब 4 फीट सबको कर गया? हाँ हाँ मिनिमम। ठीक। अगर जो 4 फीट कम करता नहीं कर पाता है उसको बाहर वहीं से बाहर कर दिया जाता ठीक है। फिर वहाँ से होने के बाद फिर गोला फेंक में वहाँ पे एडमिट कार्ड ऐसे लेकर के अपना नाम और दोबारा बोलना होता है। दोबारा आपको अपना बोलना है, मेरा नाम। हाँ जी सर, वहाँ देने के बाद बैठा दिया जाता है। उसमें शॉर्ट पुट में सिर्फ 3 मौका दिया जाता है। अच्छा, जी, 3 मौका। उसमें से आपका जैसे पहला हुआ कि कोई 16 फीट फेंक दिया, कोई 17 फीट फेंक दिया, कोई 18 फीट फेंक दिया, जो भी मैक्सिमम होता है, जो सबसे ज्यादा होता है उसी को मतलब 3 बार काउंट फेंकने किया का मौका मिलेगा। जी। उसमें हो सकता है आपने पहले बार ही ज्यादा फेंका था, जी। तो वही काउंट किया जाता है। जाएगा। हाँ, अगर पहले ही आप 20 फीट प्लस फेंक देते हैं तो आपको और गोला नहीं फेंका जाएगा, आप वो पास आउट है, आपको बैठा मतलब दिया आपको जाएगा। 3 में से एक बेस्ट करना है। जी। वो पहले भी हो सकता है, जी, बाद में भी हो सकता है। लेकिन हम लोग का बैच में सिर्फ हम 2 ही, मतलब कि 7 बच्चों में से 2 ही 20 प्लस किए थे, बाकी कोई 16 17 18 बाकी 20 से सबको नीचे आपने किया झंडा हुआ कर दिया पूरा। बताइए, हाई जंप भी सबसे टॉप आपने किया और जी, गोला भी सबसे आपने टॉप फेंका। है। जी सर। ये तो बहुत ही एक्सेलेंट परफॉर्मेंस है। तो आपने तो अल्फा करियर अकेडमी का नाम रोशन कर दिया। जी सर। चलिए, उसके बाद फिर क्या इसके बाद सर हम लोग को जहाँ गेट पास मतलब कि एक ये आ जाता है कि आप रनिंग में कितना नंबर लाए, उसके बाद हाई जंप में कितना लाए, शॉर्ट पुट में कितना लाए, वो लिस्ट बन के तैयार हो जाता है। उसमें मतलब कि अपना मतलब कि वो ये सर आपको ये शॉर्ट पुट करने की कितने देर के अंदर में तैयार होता है लिस्ट? 1 मिनट फटाफट होता है। हाँ। सब तो ऑलरेडी ऐड होता हाँ, रहता है। हाँ। उसके बाद फिर वहाँ लेके गए, फिर वहाँ मतलब कि वो देखने नहीं देता है, ऐसे करके झाप देता है। उसके बाद वहाँ सिग्नेचर करना होता है। अच्छा, वहाँ सिग्नेचर करने के बाद आपको फिर आपका नंबर नहीं दिखाया जाता है, जी। बाद देगा, चलिए बस साइन कीजिए। हाँ, फिर दूसरे जगह हम लोग को बैठाया जाता है। बैठाने के बाद वहाँ पर रजिस्टर में हम लोग का नाम लिखा जाता है। उसके बाद वहाँ सिग्नेचर करना होता है। सिग्नेचर करने के बाद फिर दूसरे जगह दूसरे इसमें डेस्क में वहाँ पे अपना थाना पहाड़कट्टा कहाँ है, क्या है, डेट ऑफ बर्थ, मम्मी का नाम, पापा का नाम वहाँ पूछा जाता है अच्छा से। उसके बाद फिर वहाँ दूसरा फिर काउंटर में वहाँ पे जो है मतलब कि गेट पास दिया जाता है। फिर वहाँ गेट पास लेने के बाद फिर वहाँ जो होता है एक सर रहते हैं, फिर वो साथ में लेकर के जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंटर होता है, तो हम लोग का काउंटर नंबर 8 पड़ा हुआ था, तो वहाँ गए। फिर वहाँ जाने के बाद अपना सब आधार कार्ड, नाम उम सब लिख लिया। उसमें सबसे पहले मेरा ही नाम था 7 बच्चों में से, क्योंकि मैंने ज़्यादा किया हुआ था। 7 बच्चों में से सबसे पहले मेरा ही नाम था। फिर वहाँ ये करने के बाद सर लोग बोले कि आप जाइए, आपको 10 मिनट का टाइम लेते हैं, जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब लेके आइए। तो हमको टाइम दिया, हम गए, डॉक्यूमेंट सब लेके आए। डॉक्यूमेंट सब चेक करा के पूरा ये करके उसके बाद
सिग्नेचर उग्नेचर करा करके उसके बाद ये लिया, थंब लिया। उसके बाद वहाँ जो है मतलब कि जो ये होता है मार्क होता है कि आप कौन मार्क दिए हैं, वो से भी पूछा जाता है कहाँ है नहीं है। उसका ये प्रोसेस होने के बाद बोलते हैं कि ठीक है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आप घर जा सकते हैं। अब आप जा सकते हैं जी। तो आप जब वहाँ से आ गए जी सर। तो गेट से बाहर निकलने के टाइम में आपको कैसा फील हो रहा था कि मैंने सारा तीर मार दिया? ऐसा लग रहा था सर कि मतलब कि उछले एकदम पूरा एकदम अलग ही ये हो रहा था कि जी पूरा एकदम कि हम जिसको लेके गए हुए थे वो भी बोल रहा था कि मतलब कि दूसरा नंबर गेट तुमको देखना भी नहीं है, तुमको आना है, घुसना भी 1 नंबर से है और 1 नंबर से आना भी है। हम भी 1 नंबर से घुसे भी और 1 नंबर से आए। चलिए अच्छा ये बताइए, आपके तैयारी में आपको क्या लगा कि आपने फिजिकल की तैयारी में कौन सा आपका डिसीजन था जो आपको लगा मैंने सही लिया? जी सर, डिसीजन तो यही था कि फिजिकल अगर मेरा हम पहले हल्का फुल्का करते हुए थे, क्योंकि पहले हम भी करते हुए थे फिजिकल, तो हल्का करते 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 फिर बीच में छोड़ दिया, गैप हो गया। फिर हम भी डिमोटिवेट हो गए थे कि नहीं हो पाएगा फिजिकल नहीं। फिर जब रिजल्ट आया तो उस टाइम लगा कि नहीं 14 तारीख को रिजल्ट, फिर यहाँ हम 23 तारीख लगभग 23 तारीख को अल्फा में आप 23 को आए थे। यहाँ लगभग मेरा 1 मंथ में ही मतलब कि पूरा फिजिकल निकल गया। तो आपको अच्छा मार्क्स। तो इस शॉर्ट पीरियड में आप ये बताइए, आपने जो यहाँ पे किया है जी सर, आपको इम्प्रूवमेंट कब से दिखना चालू हो गया, कितने दिन के अंदर से? हमको सर लगभग 7-8 दिन के बाद, 7-8 दिन के बाद यहाँ रहने के बाद, उसके बाद लग रहा था यहाँ अगर आप अपना 100% दीजिएगा, खुद से तो दीजिएगा ही, सर तो दे ही रहे हैं, अपने से अगर 100% आप अपना दे रहे हैं तो निश्चित है कि आप अपना फिजिकल क्लियर कर ही लीजिएगा। अच्छा एक छूट गया सवाल जी। हाई जंप आपने सीजर स्टाइल में किया था कि टाइगर जंप किया? नहीं सर, हम जितना भी किए थे सब टाइगर में ही, टाइगर जंप। सीजर वहाँ पे कितने लड़के टाइगर जंप कर रहे थे और कितने सीजर कर रहे थे? नहीं, सिर्फ एक ही लड़का था जो 4-4 कर रहा था, वो सिर्फ सीजर किया था, बाकी जितना भी लड़का था वो सब कोई मतलब टाइगर जंप के बारे में पता लगने के बाद सब टाइगर बन गए? जी, कोई सीजर करना नहीं चाह रहा, क्योंकि टाइगर में जो होता है कि बहुत इजी होता है और सीजर में जो होता है कि वो दिक्कत होता है। तो आपको अल्फा करियर एकेडमी की क्या बात अच्छी लगी? इसमें सर मतलब कि फिजिकल के साथ साथ तो रिटन एग्जाम तो कराया ही जाता है, लेकिन फिजिकल इतना अच्छा से कराया जाता है कि फिजिकल के लिए अगर यहाँ अपना 100% देते हैं तो ग्राउंड में जाने के बाद निश्चित है कि वहाँ 20-30 सेकंड घट ही जाता है। चलिए बढ़िया है। तो यहाँ पे आपने बड़े बड़े टायर लगा के भी रनिंग किया था, उसका कैसा एक्सपीरियंस है? जी सर, टायर लगा के, क्योंकि वहाँ जो होता है कि लास्ट राउंड जो स्प्रिंट मारना होता है वही सबसे ज़्यादा होता है कि अगर आप टायर लगा के करते हैं तो वहाँ वो स्प्रिंट में फ़ायदा देता है। जो लास्ट राउंड लगाते हैं 5वां राउंड, वहाँ जो पैर भर जाता है, पैर भरने के बावजूद अगर वहाँ स्प्रिंट लगाते हैं तो वो आप समझ लीजिए कि वो टायर कर रहा है। यानी कि आप जो यहाँ पे एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, पुल करते हैं, वो जब तक आप देखिए सीधी सी बात है कि आप एग्ज़ाम में जब परफॉर्मेंस दीजिएगा उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले जो तैयारी कर रहे हैं उसमें वो चीज़ झेल लीजिए। तैयारी आपका हार्ड होना चाहिए, तैयारी आपका हार्ड नहीं होगा। आप सिंपल रनिंग कीजिएगा तो सिंपल रनिंग करने से आपका रनिंग ठीक नहीं होगा जी। आपको रनिंग ठीक करने के लिए, रनिंग के लिए जो भी मसल्स पैर में इन्वॉल्व है, जैसे आपको क्वाड्रिसेप है, हैमस्ट्रिंग है, आपको शिन बोन का मसल्स है, पीछे काफ मसल्स है, पैर के पंजों का मसल्स है, एब्स आपका है, पूरा कोर जो आपके इसमें मसल्स लगे हुए हैं आपके रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ, आपका अपर बॉडी है, ये सारा चीज़ इन्वॉल्व होता है रनिंग में। कई बच्चे सोचते हैं कि हम रनिंग करते रहे। और एक चीज़ और है कि रनिंग में एक जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं वो है पैर में दर्द होने के बाद भी रनिंग कंटिन्यू करते रहना। ये उनके पैर के लिए बहुत घातक है। कभी भी आप रनिंग करते हैं, रनिंग में पैर में दर्द होता है तो आपको रनिंग उस वक्त ड्रॉप करके 2 दिन का रेस्ट ले लेना है। पैर को समझिए कि वो मेरा साथी है, उससे दुश्मनी नहीं करनी है, उसका केयर करना है। और जो मेहनत कर देगा वो बन जाएगा का ऋतिक कुमार गणेश। तो आप मेहनत कीजिए, आप भी ऋतिक कुमार की तरह आराम से फिजिकल निकाल करके कॉन्फिडेंस के साथ अपने घर का नाम रोशन कर सकते हैं, अपना भविष्य बना सकते हैं। और एक खास बात हमेशा रखिए, जितना आप इम्पोर्टेंस देते हैं अपने रिटन एग्ज़ाम को, उतना ही आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने फिजिकल को, क्योंकि सारा किया कराए पे पानी फिर जाता है अगर आप फिजिकल में फेल होते हैं। और फिजिकल में आपको शुरू के 15-20 दिन तो हाथ पैर में दर्द होना ही होना है, शीन बोन में दर्द होना ही होना आपका। तो वो पीरियड जो है आपका 1 महीने का बर्बाद हो जाता है सिर्फ बॉडी को सेट करने में। तो आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी 3 महीने 4 महीने से पहले। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं आगे RPF की, SSC GD की, मतलब 5 किलोमीटर है,
या झारखंड पुलिस की 10 किलोमीटर है, तो आपको किसी भी फिजिकल एग्ज़ाम के लिए तैयारी पहले से शुरू करनी पड़ेगी। अल्फा करियर एकेडमी किशनगंज में इंसान स्कूल के कैंपस के अंदर में है। यहाँ फिजिकल और रिटन दोनों की तैयारी करवाई जाती है बहुत ही अच्छी तरीके से। यहाँ कोई कोचिंग सेंटर नहीं है। हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि आप जितने भी हैं उनको नौकरी मिले। नौकरी मिलने के लिए जितना जी जान लगा सकते हैं, चाहे वो साइंटिफिक मेथड हो चाहे ट्रेडिशनल मेथड हो, हर तरीके से आपको कम से कम समय में हम प्रैक्टिस करवाते हैं। ख़ास करके लड़कियों के लिए इंडोर फैसिलिटी है, तो जितना भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं वो इंडोर के अंदर हॉल के अंदर करते हैं। गद्दा लगा हुआ है, वेट लिफ्टिंग का सामान लगा हुआ है ताकि मसल्स को टोन अप कर सकते हैं। तो हम एक बार दोबारा आप सबों की तरफ से ऋतिक कुमार गणेश को इस बात की बधाई देंगे कि उन्होंने रिटन भी निकाला, फिजिकल भी निकाला और काफ़ी अच्छे तरीके से निकाला। इनको खुद पता है कि 50 में से वो चुनिंदा 1-2 में शामिल हैं, बल्कि हम तो कहेंगे वो अकेले हैं जिन्होंने 4-8 हाई जंप भी निकाला और 20+ भी निकाला गोला फेंक करके। तो आपका बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत टाइम दिया। आपको घर भी जाना है और यहाँ पे जो है अभी अंधेरा हो गया है और अभी भी आप बैठे हैं। लेकिन आप हम लोगों के इस बातचीत से जो दर्शक देख रहे हैं जिन्होंने आज तक फिजिकल नहीं दिया है उनको कितना फ़ायदा हुआ होगा वो उनसे हम जान सकते हैं। तो हमारी जो है आप सबों से निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में लिख करके कोई और सवाल है जो आपको जानना है उसके बारे में आप डालिए, ताकि हम आप लोगों को अगले जब हम जो बच्चा हमारा पास करेगा उसके इंटरव्यू में उस क्वेश्चन को डाल सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।